जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं और सबसे आकर्षक बात वहाँ की ये है कि वहाँ की जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, भगवान का जो प्रतिमा है, जो दृश्य है, वो अपने आप में खास है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र और सुभद्रा मैया जिस रूप में हमारे सामने है, इसमें इनकी जो प्रभाव है, विस्तार है, वो कई सारों संप्रदाय धर्म के बीच में जुड़े हुए हैं। जैसे जो वैष्णव है वो भगवान कृष्ण को देखते हैं, जो शिव के पुजारी है वो भैरव को देखते हैं उनके अंदर, जो माँ का पुजारी है, शक्ति के पुजारी है, वो दक्षिणाकाली को देखते हैं उनके अंदर। तो जो बड़ी बड़ी आंखें, जैसा हमेशा लगता है वो हंस रहे हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आप जब बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आप लगातार नोटिफाइड रहते हैं जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे साथ आज सूर्य एस रॉय जी हैं, जो कि टेक्नोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं आप अलग अलग जगहों के बारे में, क्योंकि सर हिस्ट्री जो है वो अपने आप में बार बार दोहराती है कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो स्वागत है सर। मैं शुरुआत करूंगी जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं और सबसे आकर्षक बात वहाँ की ये है कि वहाँ की जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, भगवान का जो प्रतिमा है, जो दृश्य है, वो अपने आप में खास है। मूर्तियों को लेकर के शुरुआत करते हैं। बहुत ही हंसते हुए चेहरे जो है वो नजर आते हैं। क्या इसके पीछे का मिस्ट्री है? जय जगन्नाथ। सबसे पहले जहाँ तक विग्रहों की बात है, मैं एक चीज से शुरू करना चाहता हूँ, जो ये है कि आज श्री जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र और सुभद्रा मैया जिस रूप में हमारे सामने है, इसमें इनकी जो प्रभाव है, विस्तार है, वो कई सारों संप्रदाय धर्म के बीच में जुड़े हुए हैं। जैसे जो वैष्णव है वो भगवान कृष्ण को देखते हैं, जो शिव के पुजारी है वो भैरव को देखते हैं उनके अंदर, जो माँ का पुजारी है, शक्ति के पुजारी है, वो दक्षिणाकाली को देखते हैं उनके अंदर। जो बुद्धिस्ट है वो बुद्धा को देखते हैं कृष्ण के अंदर, क्योंकि श्री जगन्नाथ का जो ब्रह्म पदार्थ है, बुद्धिस्ट लोग उसको टूथ रेलिक मानते हैं बुद्ध का। जो जैनिज्म है, जो हमारे जैन भक्त के समुदाय है, वो लोग जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ को देखते हैं श्री कृष्ण के अंदर। और जो हमारे सबर ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स का जो वृक्ष देवता किटुंग है, जो एक टोटेम की तरह बोला जा सकता है, टोटेम है, तो वो वृक्ष देवता किटुंग मानते हैं। इसलिए अंग्रेज कई सारे अंग्रेज स्कॉलर्स उनको द ट्री गॉड भी बोला है। और वाकई में आप अगर देखेंगे भारत का इतिहास में, धरोहर में, कई सारे हमारे देवी देवता ट्राइबल पैंथियन से भी आए हैं, जहाँ पे ट्राइबल विलेज डीटीज हमारे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ के आज का जो रूप हम दर्शाते हैं, पूजा करते हैं, मानते हैं, वो रूप का आकार धारण किया है। जैसे कि विलेज डेटीज जो हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कि कांतारा में भी दिखाई गई है, राइट? जी बिल्कुल, एकदम जो आप मान लीजिए कांतारा में जो ट्राइबल का लाइफस्टाइल दिखाया गया है, जैसे वृक्षों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, शिलाओं को पूजते हैं, ये बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। और 64 योगिनी भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो बहुत पहले चलता था, अभी भी चलता है, कई सारे मंदिर में आज भी पूजा और तंत्र चलता है। 64 योगिनी भी जैसे शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, शक्ति और शैविज्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तंत्रा भी मंदिर के अंदर कई सारे रीति नीति जो होते हैं जगन्नाथ मंदिर के, तंत्रा से भी जुड़े हुए हैं। दूसरा है सिखिज्म। गुरु नानक जी का उधर काफी बड़ा प्रभाव रहा है, पुरी में काफी बड़ा प्रभाव रहा है, जो हमारे
इतिहासकारों ने अनदेखा कर दिया है। अच्छा। और मैं तो ये बोलूँगा कि सिख संप्रदाय को भी जानना चाहिए कि गुरु नानक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इनफैक्ट जो सिख आरती होती है गुरुद्वारे में शाम को, उसका 2 पंक्तियाँ गुरु नानक ने जब जगन्नाथ मंदिर में शाम का आरती हो रहा था, वो देख के उन्होंने रचना किया था, उधर ही खड़े-खड़े अच्छा। गाया था उन्होंने। अच्छा। मन ही मन में रचना भी किया और उसको गाया भी अच्छा। मंदिर के अंदर। बाद में जो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद है, काफ़ी प्रभाव विस्तार किया उनके ऊपर और उसका भी 2 पंक्तियाँ सिख आरती में जुड़ा हुआ है। तो आज का जो सिख आरती है जो गुरु गोविंद सिंह ने फाइनलाइज किया था या लास्ट आखिरी गुरु ने उसको किया था, उसमें कई सारे जो चीजें जुड़ा हुआ है इतिहास के तरफ से। कबीर का भी दोहा है उसके अंदर। तो आप देखिए कि उस एक तो उस सिख आरती के अंदर जगन्नाथ महाप्रभु का विराज करना, जगन्नाथ महाप्रभु का जो जब रात को वो शयन लेते हैं तब जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद उनको सुनाया जाता है उनका निद्रा जाने से पहले। तो आप ये कल्चरल कनेक्ट देखिए कि एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। बाकी जो जगन्नाथ महाप्रभु का विग्रह है, विग्रह का बारे में कई सारे मैं बोलूँगा लेजेंड्स या ओरल ट्रेडिशंस चला आ रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता है 2 ट्रेडिशन की मैं बात करूँगा। एक तो है जहाँ श्रीमद् भागवतम में यह अपना जब ये लोग द्वारका में थे, तीनों भाई-बहन, तो एक दिन एक कमरे के बाजू से ये लोग गुजर रहे थे जहाँ पे श्री कृष्ण का 16,108 पत्नियां यशोदा मैया से देवकी मैया से व्रज की जो लीलाएं हैं उनके बारे में श्रवण कर रहे थे। तो उनका पत्नियां कई बार उनको बोले कि हमें सुनाइए व्रज लीला के बारे में। तो तब माता देवकी इनको बोल रहे थे। तो ये तीनों भाई बहन वहां से जाते जाते उन्होंने सुने, तो उन्होंने बोला था कि दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि कान्हा ने सुन लिया तो हालत मतलब वो बेहोश हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने दरवाजा बंद करके रखा था। फिर भी मेरे ख्याल से कहीं खुल गया होगा या लोग जा रहे थे तो उनको सुनाई में दिया। जैसे उनको सुनाई दिया तीनों को, जैसे उन्होंने उनको सुनाई दिया तो उनका प्रेम से, भक्ति से अश्रु के संग संग उनका शरीर का हिस्सा पिघलता गया। तो इतने में नारद मुनि इधर आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु ये कैसा रूप है आपका, आंखें बड़े बड़े हो गए हैं और ये है। तो बोलता है मैं इसी रूप में पूजा पाऊंगा कली में, इसी रूप में, इसीलिए मेरा अवतरण हुआ है। अच्छा। तो एक ये है। दूसरा है जब महाराज इंद्रदुम्न बुलाते हैं विश्वकर्मा को दारू ब्रह्म से उसका इनका विग्रह को बनाने के लिए, तब जब ये काम चल रहा था तो 21 दिन के बाद मतलब काम चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद महारानी गुंडीचा ने ध्यान दिया कि वहां से कोई आवाज बाहर नहीं आ रहा है। तो उनको चिंता हो गई कि क्या हो रहा है अंदर। तो उन्होंने जाके महाराज के ऊपर काफी दबाव डाला कि आप जाइए, देखिए, पता करिए काम हो भी रहा है कि नहीं, या जो है सो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है अंदर। तो महाराज ने रानी का दबाव में आके दरवाजा खोल दिया और खोल के देखा कोई है नहीं उधर और ऐसे आधे अधूरे विग्रह पड़ा हुआ है। तो तब उनको बहुत दुख हुआ। तो इतने में आकाशवाणी हुआ कि मैं इसी रूप में पूजा पाना चाहता हूँ। तो इसी रूप है। तो जो बड़ी बड़ी आंखें, जैसा हमेशा लगता है वो हंस रहे हैं और बड़ी बड़ी आंखें है, तो उसको जिसको हम उड़िया में चौका आँखी बोलते हैं, बड़ी बड़ी, मैंने एक कहावत ही है, चौका आँखी सबू देखुची, मतलब बड़ी बड़ी आंखें, वो सब बड़े बड़े आंखें करके सब कुछ वो देख रहे हैं। He's looking at the entire universe through those big eyes, big black eyes. तो लेकिन इसके संग संग जो इंटरेस्टिंग चीज है कि जो ट्राइबल ट्रेडिशंस है, ट्राइबल ट्रेडिशंस में कुछ स्कॉलर्स ने ये भी बोला है कि जगन्नाथ महाप्रभु का ये जो आंखें है ये नरसिम्हा के साथ कंपेयर किया गया है। अच्छा। तो क्योंकि नरसिम्हा पूजा में भी आप देखिएगा, नरसिम्हा क्षेत्र जो है अहोबिलम नलामला हिल्स में फॉरेस्टेड रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, वहां पे भी काफी ट्राइबल्स है। तो वो भी ट्राइबल के साथ उनका भी काफी अच्छा जुड़ाव है।
अच्छा। हालांकि इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। तो कई सारे स्कॉलर्स ने ये बोला है, जो उग्र नरसिम्हा रूप में जब आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी हाँ। महाप्रभु का, तो तब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। अच्छा। और इसको एक तरीके से हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जगन्नाथ मंदिर का पूजा का रीति नीति है, जो स्कंद पुराण उत्कल पर्व नीलाद्रि महोदया में जितनी भी वर्णन दिया गया है, तो ब्रह्मा और नारद मुनि और महाराज इंद्रद्युम्न पहले नरसिम्हा को आह्वान करते हैं यज्ञ करके। अच्छा। यज्ञ यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके वहां पे नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा प्रकट होते हैं। और उनका जो मंदिर है, वो जगह जो है, मान्यता जो है, गुंडीचा मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है एक नरसिम्हा मंदिर, और वहां पे वाकई एक उग्र नरसिम्हा विग्रह है। अच्छा। जो विग्रह को, ओरिजिनल विग्रह को काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। अभी वहां पे एक दूसरा स्वरूप है जिसका पूजा होता है, आरती होता है, रोज प्रसाद भी, महाप्रसाद भी मिलता है। और जगन्नाथ मंदिर में भी आप आएंगे तो जगन्नाथ मंदिर में भी जो पुराना मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर का जो करंट स्ट्रक्चर है, वो बाद में आया है। अच्छा। एक पुराना मंदिर भी है जहाँ पे आज वहां पे आदि नरसिम्हा का पूजा होता है। इंस्क्रिप्शंस भी है, मैं उस हिस्से में भी आऊंगा। इंस्क्रिप्शंस भी है और वहां पे आदि नरसिम्हा का पूजा होता है। और जो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ बैठते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरियम या मुखशाला या देउल बोलते हैं, जिसको बड़ा देउल बोलते हैं, गर्भगृह, बेसिकली गर्भगृह, गर्भगृह जहाँ पे बैठते हैं, जो रत्नावेदी के ऊपर बैठते हैं, तो वेदी के पीछे जो पश्चिम दरवाजा है, उनके पीछे बिल्कुल एक वहां पे भी उग्र नरसिम्हा का विग्रह है। अच्छा। तो मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ अपने दर्शकों का, कि उग्र नरसिम्हा रूप के साथ भी उनका एक बहुत अच्छा जुड़ाव है, एक कनेक्ट है, अच्छा खासा कनेक्ट है, और उसमें भी ट्राइबल ट्रेडिशंस है। अच्छा। तो वहां पे भी ट्राइबल ट्रेडिशंस है। अच्छा, दूसरा क्या, नेपाल का राज परिवार, नेपाल का राज परिवार ने भी जब मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा था, तो उस टाइम उन्होंने 1000 गंडकी शिला या शालग्राम शिला दिया था इन्होंने। तो इसलिए नेपाल को, राजा को भी या राज परिवार को भी स्पेशल परमिशन ग्रांटेड है आज की डेट में, कि वो जाए रत्नवेदी के ऊपर चढ़े, आरती करे। अच्छा। किसी और को नहीं है ये सब चीजें, काफी ज्यादा। और वो लोग इतने सालों से जो आपका मस्क है, आपका कस्तूरी मृग से वो जो निकलता है कस्तूरी, वो भी डेली सप्लाई, मतलब हर जब भी रिक्वायरमेंट होता है सप्लाई करते हैं वो, रेगुलर उनका सप्लाई है। अभी तो खैर वाइल्ड लाइफ एक्ट और कितने सारे लॉ कानून आ गया है, इंटरनेशनल लॉज आ गया, तो उसमें थोड़ा सा सप्लाई कई बार डेविएट हो जाता है, बट वो भी वो करते थे। अच्छा। तो नेपाल का राज परिवार भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए, एक ही भगवान के अंदर आपको हिंदुस्तान में, पूरी भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा जगन्नाथ मंदिर के अलावा, जहाँ पे इतना सारा कल्चरल एसिमिलेशन या मिलन हुआ है इस तरीके से। और उनका भक्तों में भी आप देखेंगे, वहां पे राजा भी है, रंग भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। और इसलिए वो रथ यात्रा के दौरान निकलते हैं, क्योंकि हिंदू तो अंदर मतलब हिंदू के अलावा तो कोई जा नहीं सकता, हिंदू और सिख के अलावा। तो रथ यात्रा के दौरान वो जब निकलते हैं मंदिर से दर्शन देने के लिए, तो सबको दर्शन देते हैं। इसलिए सब लोग बैठे रहते हैं, जितने भी नॉन हिंदू और नॉन सिख है, वो बैठे रहते हैं कि कब महाप्रभु निकलेंगे और वो दर्शन देंगे। तो एक डाइटी जिसका इतना जबरदस्त कल्चरल इम्पैक्ट एट अ ग्लोबल लेवल, अमेरिका से गोरे भी आ रहे, जर्मनी से, स्पेन से सब गोरे आते। मैं भी हर साल जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये सब चीजें, इसके ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ। तो काफी ज्यादा जो जो सांस्कृतिक मिलन है हर एक सभ्यता का, ये बहुत जबरदस्त है। और इसलिए ये इतना जो मिस्ट्री है, लेजेंड्स है, कुछ हद तक ये चीज भी बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेवार है कि इतना मिस्ट्री और लेजेंड्स इनके साथ है। इसीलिए कहा जा सकता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान जो है वो यूनिवर्सल, ही इज ट्रूली यूनिवर्सल। जगतरनाथ इज जगन्नाथ एंड ट्रूली अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसीलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य जब वहां पे गए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस जगह का महत्व ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। और ऋग्वेद को अभी ऑफिशियल मान्यता भी प्राप्त है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्स्ट बोल के, है ना। तो ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है,
Purusa Sukta is dedicated to जगन्नाथ प्रभु। जगन्नाथ प्रभु। इन हाउ लोगों को पूछेंगे हाउ, वहां तो जगन्नाथ कुछ नाम है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जगन्नाथ जो टर्म है ये 14वीं शताब्दी में आया है। अच्छा। बट ओरिजिनल टर्म जो था वो था पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम। और या माधव वर्षिप या श्री पुरुषोत्तम वर्षिप होता है। तो पुरुष सूक्ता में पुरुषोत्तम की बात किया गया है, आदि पुरुष की बात किया गया है, जिसके 1000 हाथ, पाँव, नाक, आंखें, सब ये सब है। और अगर आप भगवत गीता में आएंगे, भगवत गीता में कृष्ण भगवान जब अर्जुन को एक श्लोक बोलते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि का, सर्वथा पानी पादम तत् सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वथे श्रुति मन लोके सर्वमावृते तिष्ठति। माय हैंड्स, ईयर्स, आईज, लेग्स आर एवरीवेयर। और इसी चीज का बिल्कुल रेप्लिका आपको मिलता है पुरुष सूक्त में। अच्छा। द आदि पुरुष, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आदि पुरुष और पुरुषोत्तम जो दिया हुआ है, बिल्कुल यही चीज लिखा हुआ है। तो आप देखिए, और एक 10वीं मंडला जो है, 10th मंडला ऋग्वेद का, उसमें भी मिलता है कि समुद्र में जो दारू ब्रह्म है वो मतलब आपका फ्लोट करते करते आ रहा है, या उसमें उस फॉर्म में है। हालांकि इस चीज को स्कॉलर्स ने डिस्प्यूट किया है, कई स्कॉलर्स ने कुछ बोला है, कुछ एग्री किया है, कुछ नहीं एग्री किया, विच इज फाइन, ये तो चलता रहता है। बट मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ही इज अ वैदिक गॉड इटसेल्फ। रुद्र शिव तो बाद में आया, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ रुद्र इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद को अगर हम मानते हैं तो ऋग्वेदिक गॉड, एंड ही इज ओल्डर देन द वेदास, इज एक्चुअली ओल्डर देन द वेदास, बिकॉज द आदि पुरुष उनका कोई, ही इज अपुरुष, ही इज अजन्मा, तो सबसे पहले से है। इसलिए विष्णु शास्त्र नाम में भी बोला गया है कि मतलब हिरण्यगर्भ, भूगर्भ, आदि माधव मधुसूदन। हाँ, ये है आपका डीटी के पीछे पूरा जो